तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पड़ोसी मुल्कों यानी चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ऐसे कई हथियार और रक्षा उपकरण बनाने जा रहा है जो पूरी दुनिया को चौंका देंगे। लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम आपको भारत के 5 ऐसे हथियार के बारे में बताएंगे जो बेहद सटीक और घातक होंगे और दुश्मन सपने में भी सरहद के इस पार कोई हरकत करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि ये हथियार उसे नींद भी नहीं आने देंगे। और ये वो हथियार हैं जिन पर दुनिया के सभी देश बड़े तेजी से काम कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन डिफेंस अफेयर्स में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को भारत के 5 खतरनाक फ्यूचर वेपन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। और भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बना रहा है, उसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था और इसे HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल भी कहते हैं। और हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैम जेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। और भारत ने जो इस HSTDV का परीक्षण किया था उसमें यह परीक्षण मात्र 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम भी गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। वहीं भारत का दूसरे नंबर का हथियार है ब्रह्मोस 2 मिसाइल। और रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। और इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक्स 7 यानी कि 8575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। और इसे जहाज, पनडुब्बी विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से भी दागा जा सकेगा। वहीं तीसरे नंबर के हथियार की बात करूं तो वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि DEW ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करके पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वह टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली बेकार हो जाती है। इससे वह दिशा भ्रमित हो जाता है, अपने बेस से कनेक्ट नहीं कर पाता है। और DEW से 2 तरह के हमले किए जा सकते हैं। पहला है लेजर लाइट और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे से मारकर गिराना। वहीं पिछले साल ये खबर निकल कर आई थी कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमेट, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिर दर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ट्रेमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। और माना जाता था कि उनके ऊपर DEW से हमला किया गया था। और लेजर से हमला करके फाइटर जेट्स, ड्रोन, जंगी जहाज, टैंक इत्यादि को नष्ट किया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद चीज को जलाकर खाक कर देता है। वहीं अंग्रेजी मैगजीन द वीक में पिछले साल छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि DRDO एक खुफिया प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है जिसका नाम दुर्गा 2 है। और दुर्गा मतलब डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन अरे, जिसे दुर्गा कहते हैं। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। और अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है। वहीं चौथे नंबर का हथियार है नेवल शिप बोर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर ड्रोन्स यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल NSUAV की मांग कई वर्षों से कर रही थी, जिसे पिछले साल केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर 10 नेवल शिप बोर्ड UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इससे पहले नौसेना ने 2 प्रीडेटर ड्रोन्स को लीज पर लिया था। वहीं भारतीय नौसेना अमेरिका से सी गार्जियन ड्रोन्स हासिल
हासिल करने का प्रयास भी कर रही थी। हालांकि अब ये भी माना जा रहा है कि देश की ही किसी कंपनी को नौसेना के लिए ड्रोन्स यानी मानव रहित विमानों की सप्लाई करने के लिए कहा जाए, क्योंकि भारत सरकार लगातार मेक इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों पर जोर दे रही है। नौसैनिक ड्रोन से निगरानी, हमला और जासूसी में आसानी हो जाएगी। समुद्र में बैठे बैठे नौसैनिक दुश्मन की जमीन पर ड्रोन के जरिए नजर रख सकेंगे। वहीं 5वें नंबर का हथियार है लाइट वेट टैंक्स। और भारतीय सेना पहले रूस के हल्के टैंक स्प्रेट के बारे में विचार कर रही थी, लेकिन अब डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो मिलकर वज्र होवित्जर तोप को हल्के टैंक में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले वज्र होवित्जर से बनाए गए हल्के टैंक का फायदा ये होगा कि उसे ऊंचाई वाली रणभूमि तक पहुंचाया जा सकेगा। और चीन से हुए पिछले साल संघर्षों के दौरान इसकी काफी कमी महसूस हुई थी। और भारत सरकार ने हाल ही में मेक वन प्रोजेक्ट के तहत देश की कंपनियों को 9 डिफेंस प्रोजेक्ट दिए हैं और इसमें से 4 लाइट टैंक्स के हैं। चीन के साथ लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद भारत ने वहां पर T-72 और T-90 टैंक्स तैनात किए थे। ये बेहद भारी होते हैं, इन्हें ऊंचाई तक पहुंचाना बेहद मुश्किल कार्य होता है। साल 2009 में जब माउंटेन डिवीजन की शुरुआत की गई थी, तभी भारतीय सेना ने 200 व्हीकल और 100 ट्रैक लाइट वेट टैंक्स की मांग उठाई थी। वहीं अगले हथियार की बात करूं तो वो है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। और भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। और इसकी पहली उड़ान की संभावना 2024 से 2025 है। और इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इनके आने के बाद रूस के MI-17 और MI-18 को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इनका 5 पंक्तियों वाला मुख्य पंखा होगा और 4 ब्लेड वाला रोटर पीछे पूंछ पर होगा। वहीं माना यह जा रहा है कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होगी और ये एक बार में 24 से 36 सैनिकों को ले जा सकेगा या फिर 4500 किलोग्राम का वजन उठा सकेगा। वहीं इसकी लंबाई 25.12 मीटर और ऊंचाई 6.22 मीटर होगी। इसमें 2 टर्बो शाफ्ट इंजन लगे होंगे जो इसे 4000 किलोवाट की ताकत देंगे। यह अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकेगा। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी और अधिकतम 6700 मीटर की ऊंचाई तक जा सकेगा। इसमें लगने वाले हथियारों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों ये थे भारत के खतरनाक फ्यूचर वेपन्स और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।